एंड दोस्तों, हम लोग 176 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम 176 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। रेलवे का प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं जिसमें लगभग 4000 क्वेश्चन हैं। उन 4000 क्वेश्चन में पहला चैप्टर जो दे रखा था नंबर सिस्टम, उसका क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 175 पढ़ चुके हैं। 176 की तरफ आते हैं। दो अंकों की संख्या कितनी है जो 6 से विभाजित हो सकती है? दो अंकों की संख्या 6 से विभाजित होने वाली। पहली संख्या कौन सी होगी? 12 और लास्ट संख्या क्या होगी? 16 6 96। कितनी होंगी? 96 होंगी। आपको 6 18 24 इस तरीके से। एक काम करो, या तो आप गिन लो। अब यहाँ तक तो कहा है दो अंकों की संख्या है। अब दो के अंकों की अगली भी हो सकती है, 102 17 छक्का 102, लेकिन हमको दो अंकों की पूछा है तो 102 नहीं हो सकता, अर्थात 99। तो 99 नहीं करता है। अब ये छोटी चीज़ें हैं तो आप गिन भी सकते हो, 2 6 12 18 24 30 36 42 इस तरीके से। लेकिन अगर बड़ा नंबर आया तो नहीं गिन पाओगे। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि इनको हमने पहले दूसरी वीडियो में था, आपने देखा था कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी क्या होती है? अगर यहाँ नंबर निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन बीच का डिफरेंस प्लस 1। 96 में से 12 निकाले 84 और 84/6 प्लस 1। 84 6 कितना हो जाता है? 14 6 84 प्लस 1 कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 6 सेकंड 1 मिनट का, 6 सेकंड 1 मिनट का तो कितना हो जाता है? 1/10। इतने छोटे छोटे सवाल आते हैं भाई, क्या किया जाए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1056 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 23 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर सकते हो। जैसे अगर 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 का डबल 1058, अर्थात 1056 है तो 1056 में आप 2 और जोड़ दोगे तो 1058 23 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। लेकिन नहीं आता है तो क्या करना? तो भाई साहब कुछ नहीं करना है, 1000 को 23 से भाग करना है। 23 चौक 92, कितना बचा? यहाँ से 8 और 5 13 और 36। ठीक है, 23 पंजे कितना होता है? 115। कितना बचा? 21। एक बात बताइए, 23 से काटने के लिए आपके कितने चाहिए? 23। आपके पास हैं कितने? 21। तो कितने की और कमी है? हम कहेंगे श्रद्धा अनुसार कि हमको अगर 2 और दे दो तो संख्या 23 से पूरी तरह कट जाएगी। तो ऐसे भी 2 लगा लोगे। अगर स्क्वायर याद हैं तो बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या 70 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 2/5वां भाग है तो छोटी संख्या। अगर छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 50 होगी, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है? 70 है। दूसरी संख्या के 2/5वां भाग है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/5वां भाग है। क्या दूसरी संख्या का 2/5 20 आता है? आप देखेंगे कि ये 10 मिलेगा, 10 दूनी 20 मिलेगा। क्या 20 बराबर 20 होता है? हाँ होता है। दी गई कंडीशन को ऑप्शन ए फुलफिल कर रहा है तो टिक करो, आगे बढ़ो। ये क्या दे रखा है क्या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। शून्य क्या है? शून्य क्या है? प्राकृतिक संख्या है? नहीं, प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है। पूर्णांक है? हाँ भाई पूर्णांक है। ऋणात्मक है भाई? क्या ऋणात्मक? जब ऋणात्मक नहीं, जब जो शून्य है एक तरफ का ऋणात्मक ना पूर्णांक, ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है, तो कौन सा है? एक सिर्फ पूर्णांक है। अगर दोनों होंगे, आप कहोगे धनात्मक है तो हम कहेंगे ऋणात्मक क्यों नहीं, आप कहोगे ऋणात्मक है तो हम कहेंगे धनात्मक क्यों नहीं। ठीक है, नंबर सिस्टम का एक पूरा आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, जिसकी चिंता ना करें, आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाके देखिए आप कि आपको एक प्ले लिस्ट में होगा नंबर सिस्टम का, जिसमें सारे नंबर का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से कर दिया है कि शून्य पूर्णांक संख्या है तो क्यों है, प्राइम नंबर हैं तो प्राइम नंबर क्यों हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर हैं तो कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यदि संख्या 732x/70 से पूर्णतः विभाजित है तो x माइनस बाई का मान ज्ञात। एक बात बताइए, अगर ये संख्या 70 से पूर्णतः विभाजित है तो लास्ट में 0 होना चाहिए, तो हम कह पाएंगे श्रद्धा अनुसार कि बाई का मान तो 0 होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि 70 से पूर्णतः विभाजित है तो लास्ट में तो 0 हो, तो बाई है लास्ट में तो बाई का मान 0 होना चाहिए। अब बच्चा इतना, अब हम कह पाएंगे क्वेश्चन हमारा इतना सा बच्चा 732 और x ये नंबर 7 से विभाजित है तो x का मान बता दो। तो x का मान देखो 7 ये है स्टार्टिंग में, तो पीछे 3 0 लगे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देख लो, नहीं आ रहा तो पूरी कैलकुलेशन कर लो। तो हमें पता है कि जब 7 से कट रहा है तो 7000 ये तो पूरा कट ही जाएगा। तो 7 चौक 28, कितना बचे? 4। कितने बचे? 4। तो 4 है तो x का मान क्या रखोगे? x का मान 2 रख लो, 7 6 42 हो जाएगा। तो x का मान आप 2 रख लो तो ये नंबर पूरी तरह 7 से भी कट रहा है। तो हम कह पा रहे हैं कि x का मान 2, x माइनस बाई पूछा, x का मान 2 है, बाई का मान 0, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यदि P713 एक नंबर दे रखा है, P713, ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान क्या है? हमको पता होगा आपको कि 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सम स्थान पर और ऑड और इवन प्लेस पर, जैसे यहाँ से जोड़ा जाए इनका और इनका सम और इनका सम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीप्लायर होना चाहिए, तभी ये संख्या 11 से कट सकती है, अन्यथा नहीं। तो हमने देखा कि P और P प्लस बना रहा है और 7 और 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 10, ये 10 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है P प्लस बना रहा है। तो एक बात बताइए, ये नंबर तभी डिविजिबल होगा या तो यहाँ पर ऊपर 0 मिले या 11 का मल्टीप्लायर मिले। तो आप क्या मान रख सकते हो, आप यहाँ पे P का मान सिंगल डिजिट में रखना है तो P का मान आपको 9 रखना पड़ेगा, क्योंकि 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 में से 10 निकाल के 0 हो जाएगा और 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस, ऑड प्लेस का सम करो और इवन प्लेस का सम करो, उन दोनों का बीच का डिफरेंस करो। अगर वो 0 आ रहा है या 11 का मल्टीप्लायर आ रहा है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हमने देखा कि ये पहले स्थान पे है, तीसरे स्थान पे ऑड पे देखा तो इनका सम आया P+1, इवन पे देखा तो आया 10। तो हमने देखा 10 और P+1 आ रहा है, तो P का मान मैं क्या रख सकता हूँ कि यहाँ पर या तो 0 बने या 11 का मल्टीप्लायर बने, और P का मान सिंगल डिजिट में रखना है, 2 डिजिट में नहीं। तो क्या मान सकते हो आप, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 में से 10 गया 0 और 11 का मल्टीपल आराम से हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यदि 1701 वन हैज वन, इसको थोड़ा ऊपर कीजिए क्वेश्चन को, 1701 701 इंटू 1 हैज 6 का गुणनफल 28 से पूर्णतः विभाजित है। 28 से पूर्णतः विभाजित है तो हैश का मान ज्ञात करें। हैश का मान ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। एक बात बताओ, 28 में क्या है, 7 गुणे 4 है, 7 गुणे 4 है। हमको पता है कि ये नंबर तो 4 से कटेगा नहीं। 4 से कटने का मतलब है अंतिम 2 अंक, किसी संख्या के अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो ही वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। हमको पता है ये नंबर जो है वो 7 से कट सकता है, 4 से नहीं। तो हमने इसको काटना नहीं है, आपको तो हैश का मान चाहिए ना। तो आपने देखा कि ये नंबर 7 से कट जाएगा, ठीक है, कटे या ना कटे डजेंट मैटर, लेकिन ये नंबर 4 से नहीं कटा, तो 4 से नंबर कौन सा कटेगा, ये नंबर कटेगा। तो हम ये देखें कि यहाँ पर लास्ट में क्या रखें। अगर हमें यहाँ पर मान रखें, अगर यहाँ पर रखा हमने 6 तो कितना हो जाएगा 66, लास्ट में क्या हो जाएगा 66। 66 के 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। और आप वैसे भी देखो, अब कहोगे 16 कर दो, इसको 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 कब होएगा, जब यहाँ पर डी का मान ऑप्शन डी से उठा के हैश का मान 1 रखोगे। जैसे यहाँ पर अगर मैंने 66 रख दिया तो 66 4 से नहीं कटेगा। यहाँ पर अगर मैंने 4 रख दिया तो हो जाएगा 46, 46 भी 4 से नहीं कटेगा। यहाँ पर रख दिया मैंने 2 तो हो जाएगा 26 और 26 भी 4 से नहीं कटेगा। तो हमने रखना पड़ेगा 1 तो हो जाएगा 16 और 16 4 से कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्यों करना, आप बहुत तेजी से देखो कि आपको पता है कि 16 नंबर कटता है, 16 कट जाएगा ना 4 से, तो हैश का मान क्या रख दो, 1 रख दो, उठाओ टिक करो, आगे बढ़ो, क्यों ज़्यादा लेखन करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक संख्या में 19 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का अंतर है, वह संख्या क्या है। एक संख्या में 19 से भाग दो, किसी भी संख्या में आप 19 से भाग दो, शेषफल और भागफल और शेषफल का अंतर कितना आना चाहिए 9। हमने देखा कि अगर 370 है, वह संख्या कौन सी है 370, तो 19 से भाग देने पर 19 की गुणा 361 आता है, स्क्वायर होता है, बचा 9। क्या भागफल और शेषफल का अंतर, क्या भागफल और शेषफल का अंतर क्या 9 है। भागफल और शेषफल का अंतर है भाई साहब 10, यहाँ पर 9 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 352 देखो, यहाँ पर 352 देखो, आपको समझ में आ जाएगा छोटी छोटी चीज़ें कि अगर मैंने 370 को, भागफल तो 9 जा रहे हैं, भागफल तो पूरा 19 आ रहा है ना, भागफल पूरा 19 जा रहा है, अगर शेषफल 10 मिल जाए, शेषफल 10 मिल जाए तो यहाँ पर 9 मिल जाएगा। तो एक चीज़ समझो कि अगर शेषफल एक ज़्यादा कैसे मिलेगा, जब एक संख्या ये बढ़ जाए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी की तमाम उलझनों को सुलझा देती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते, बड़े बड़े क्वेश्चन के चक्कर में रहते हैं, और बड़े बड़े क्वेश्चन के चक्कर में छोटे छोटे क्वेश्चन निकल जाते हैं। इन सारे क्वेश्चन को पेपर के आए हुए क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कुछ रटना पड़ रहा है। ठीक है, अब चीज़ों को समझो। लेकिन अगर मैंने देखा कि ये तो स्क्वायर के करीब है, यानी 19 बार तो जा ही रहे हैं, 19 बार तो जा ही रहे हैं। अगर मैं यहाँ से 19 बार दे रहा हूँ तो मैंने देखा कि इस संख्या को मैंने सॉल्व करके देखा तो मेरे पास 9 भागफल बच रहा है, 9 शेषफल बच रहा है। अगर शेषफल 10 बच जाता तो संख्या 9 हो जाती,
ठीक है, तो मैंने कहा मैं यहाँ से एक बढ़ा दूंगा, मुझे साफ साफ दिख जाएगा 371 कर लो। अगर मैं 371 को 19 से भाग कर दूं, मन में करना इन चीज़ों को, तो 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, शेषफल कितना बचा 10। क्या भागफल और शेषफल का अंतर 9 है? हाँ, अंतर 9 है। क्या दी गई कंडीशन को ऑप्शन डी फुलफिल कर रहा है? अब कहोगे नहीं ऑप्शन डी क्यों उठाया? भाई इसलिए उठाया क्योंकि हमको साफ साफ दिख रहा था कि जो भी नंबर है वो 19 यानी कि स्क्वायर के समथिंग है। तो अगर हमने इसका स्क्वायर कर रहे हैं 19 का स्क्वायर तो 361, तो 361 19 बार जा रहे हैं तो 10 शेषफल बचेगा ना, तभी तो 9 आएगा। भागफल 19 जा रहा है, क्लियर दिख रहा है, भागफल 19 जा रहा है, क्लियर दिख रहा है, तो शेष 10 बचे, शेष 10 बचे तभी तो 9 मिलेगा। ये चीज़ मुझे दिख रही थी, आपको भी दिखना चाहिए, तभी एग्जाम निकलेगा। हमको बहुत अच्छे से पता है कि मैं यहाँ पे किया तो ये शेष मिला था भाई साहब 9, लेकिन यहाँ पे भागफल तो 19 जा रहा है, पक्का जा रहा है, क्योंकि कोई भी नंबर देख लो 19 के स्क्वायर के समथिंग ही, अगर 18 जाएगा तो भागफल दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे और ज़्यादा। शेषफल 10, तो 19 में से 10 निकाल के क्या 9 मिलता है? हाँ 9 मिलता है, तो दी गई कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ऐसा अंक ढूंढिए जिसके चौथे हिस्से में 5 जोड़ दिए जाएं तो वह ऐसे अंक के बराबर हो जिसके तीसरे अंक में से 5 घटा दिए। अगर ये संख्या 96 है तो 96 का चौथा हिस्सा कितना होगा? 24 में कितना जोड़ दो? 5। ये नंबर कब बराबर होना चाहिए? इस नंबर के तीसरे हिस्से, जिसके तीसरे हिस्से में से 5। तीसरा हिस्सा कौन सा होगा? 32। 32 में से 5 घटा दिया, कितना बचेगा? 27। ये कितना हो रहा है? 29। क्या 27 और 29 दोनों बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। अगर ये 108 है, ऐसा अंक ढूंढिए जिसके चौथे से, इसका चौथा हिस्सा कौन सा? 27 चौकी 108 होता है, कितना हो जाएगा? 27। 27 में कितना जोड़ दिया जाए? 5 जोड़ दिया जाए। और तीसरा हिस्सा 36 3 108, 36 3 108, इसमें से कितना घटा दिया है? 5 घटा दिया, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 31। क्या ये दोनों नंबर बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, तो आगे बढ़ो। इसका चौथा हिस्सा देखिए, इसका चौथा हिस्सा क्या होगा? आपको पता है कि 33 दूनी 66 दूनी 132, 33 इसमें कितना जोड़ दिया जाए? अब कहोगे नहीं छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं आती, भाई साहब करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप बिना कैलकुलेशन करे आप मैथ्स और रीजनिंग कर पाओ। आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए। हमने देखा कि इसका चौथा हिस्सा कौन सा है? 33। 33 में 5 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? जो भी हो, ठीक है। और इसका चौथा हिस्सा करना है। एक ऐसा अंक ढूंढिए जिसके चौथे हिस्से, चौथा हिस्सा किया 33 में कितना जोड़ा? 5, ठीक है। तो वह ऐसे अंक के बराबर हो जिसके तीसरे हिस्से, तो इसका तीसरा हिस्सा करना है, मतलब 3 से डिवाइड करना है, तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12 ये हुआ। इसमें से 5 घटाना है, तो ये नंबर बराबर होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन लिखा है। ये हो गया 38 और ये हो गया आपका 39। क्या ये दोनों नंबर बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, ठीक है। जब 3 गलत हो गए, आपकी किस्मत बुरी रही कि आपके 3 ऑप्शन गलत हो गए, आपको चौथा ऑप्शन चेक करना पड़ रहा है, वरना ऐसा होता नहीं है कि आपको 4 ऑप्शन चेक करने। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, क्योंकि और क्वेश्चन भी तो समय बचाते हैं हम लोग, और क्वेश्चन भी समय बचाते हैं। एक क्वेश्चन में अगर समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस संख्या का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा? आप देखो, चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा? 30। कितना जोड़ना है? 5। और इसका तीसरा हिस्सा कितना हो जाएगा? 40। कितना घटाना है? 5। क्या ये 35 और ये दोनों 35 हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। क्या दी गई कंडीशन को ऑप्शन डी फुलफिल कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो टिक करो और आगे बढ़ो। टू 4 6 2 5 को 31 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा? भाई साहब 2 5 को 31 से भाग करके शेषफल कितना बचेगा? जो शेषफल बचेगा वही बचेगा, इसमें से गुणा भागी और कुछ नहीं, ठीक है। ये आप क्वेश्चन खुद ही कर लो, जो शेषफल बताना है वही बताना है आपको। किसी संख्या को 1/2 से गुणा करना है। किसी संख्या के मान ली, गुणा किससे करनी है? 1/2 से। गुणा करने पर प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम हुआ को 3/4 से भाग देने पर, इसको 3/4 से भाग दिया जाएगा। देने पर मान क्या होगा? इसको 3/4 से भाग दिया था, भाग का हमें पता है कि जब भाग का साइन हटेगा तो ये नंबर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसका फिर कोई रोल नहीं रहा। 2 दूना 4, तो क्या हो गया? k × 2/3। वो नंबर क्या हो जाएगा? वो नंबर 2/3 गुना हो जाएगा, संख्या का 2/3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉट से, यानी कि 9 और 11 आएगा, या 3 और 9 आएगा, 13 और 11 आएगा, 3 और 11 आएगा, ऐसा नंबर यहाँ पर आएगा। ये नंबर किससे विभाजित है? हमें पता है कि ये नंबर है ना पूरा, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12,
3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, अर्थात संख्या के अंकों का योग कितना है 12। तो हमको समझ में आ गया कि अगर संख्या के अंकों का योग 12 है तो ये संख्या 3 से कटेगी, 9 से नहीं। 9 से कटने का मतलब है अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो संख्या के अंकों का योग भी 9 से कटना चाहिए। तो हमने देखा कि 9 तो इसमें आ ही नहीं सकता, 9 तो इसमें आ ही नहीं सकता, ये दोनों सही हो गए। अब हमको पता है कि 11 से तो ये दो सही हो गए ना। अब बच्चे आपके पास ऑप्शन 2, ये इसमें भी 11 है इसमें भी 11 है, तो कंफर्म हो गया 11 से तो कटेगा ही कटेगा। अब हमको पता है, कंफर्म हो गया ना कि 11 से तो कटना ही कटना है। अब ये चेक करना है कि 3 से कटेगा या 13 से कटेगा। 13 से कटने का रूल आपको पता नहीं है, याद भी करके करना क्या है। आपको पता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो संख्या डेफिनेटली 3 से कटेगी। समझो बात को। संख्या के अंकों का योग कितना था 12। अगर संख्या के अंकों का योग 12 है तो संख्या के अंकों का योग 12 है तो संख्या 9 से कैसे कट जाएगी। 9 से संख्या वो कटेगी जिसके अंकों का योग 9 से कटे। तो ये संख्या 9 से नहीं कट सकती, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हमने इन दोनों पे आए, हमको देखा कि 11 तो दोनों में है। जब 11 दोनों में है तो 11 तो कंफर्म हो गया, 11 तो इसका आंसर होगा ही होगा। लेकिन अब 13 3 में कंफ्यूजन हो रहा है कि 3 होगा कि 13 होगा। तो इसके लिए आपको 13 का रूल पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको 3 का पता है। 3 का पता होने का मतलब है कि संख्या के अंकों का योग अगर 12 है तो 3 से डेफिनेटली डिविजिबल हो रहा है। जब आपको ये कंफर्म हो गए दोनों नंबर तो टिक करो और आगे बढ़ो। क्यों चेक करना कुछ, ठीक है। किसी संख्या के k 3/4 के 2/3 का मान कितना होता है 24 होता है। 3 से 3 शहीद हो गए, 2 दूना 4, तो k बराबर कितना हो गया 48। क्या कर दिया। किसी संख्या के 3/4 के 2/3 का मान कितना है 24। तो अच्छा सॉरी, उस संख्या का 1/4 पूछा है तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूना 4, तो k बराबर कितना हो गया 48। हमसे k बराबर k का मान नहीं पूछा है, संख्या का 1/4 होगा। संख्या का 1/4 मतलब 48 का 4 कितना होगा, जो 12 के बराबर होगा, और जो दे रखा है ऑप्शन बी में। ठीक है, टिक करो और आगे बढ़ो। यदि 4 से 55 तक की संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं तथा ऐसी संख्याएं जिनका कोई अंक 3 हो हटा दी जाएं। समझो बात को। यदि 4 से 55 तक की संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं तथा वे संख्याएं जिनका कोई अंक 3 हो हटा दी जाएं, तब कितनी संख्या बचेंगी। ऐसे सवालों को आप करने के लिए अगर छोड़ दो तो बेटर है। सवाल आसान है लेकिन सिर्फ टाइम टेकन है। इसके लिए करना क्या है, 3 का मल्टीप्लायर जितने हो उनको हटा दो, जिनमें 3 आ रहा है संख्या में वो भी हटा दो। तो अब गिनते रहो बैठ के, गिनो भाई, सब कर रहे, ऑप्शन ही नहीं, गिनना ही पड़ेगा। 4 से 55, 4 से 55, तो 4 से लेके 55 तक गिनो भाई। से बहुत लंबा क्वेश्चन पड़ जाएगा कि 4 गिनना है। 4 से 55, 4 5 6 नहीं ले सकते, 6 क्यों नहीं ले सकते, 3 का फैक्टर है। 4 5 7 8 लोगे, 9 नहीं लोगे, 10 लोगे, 9 क्यों नहीं लोगे, 3 का फैक्टर है। 11 लोगे, ठीक है। 12 नहीं ले सकते क्योंकि 3 का फैक्टर है। 13 नहीं ले सकते क्योंकि 3 है। 14, 15 नहीं ले सकते क्योंकि 3 का फैक्टर है। क्या लेना पड़ेगा, 16, 17, 18 नहीं ले सकते, 3 का फैक्टर है। क्या लोगे, 19, 20, 21 नहीं ले सकते, 3 का फैक्टर है। 22 लोगे, ठीक है। 23 नहीं ले सकते क्योंकि उसमें 3 आ रहा है। 24 नहीं ले सकते क्योंकि उसमें 3 का फैक्टर आ रहा है। तो 25 लोगे, 26 लोगे, 27 नहीं ले सकते, 3 का फैक्टर है। 28 लोगे, 29 लोगे, 30 नहीं ले सकते, 3 आ रहा है। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 तक नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें 3 आ रहा है। फिर 40 लोगे, फिर कौन सा लोगे, 41 लोगे, फिर कौन सा लोगे, 42 लोगे। इस तरीके से आपको नंबर गिनना है भाई साहब, सिर्फ समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। समय मिल जाए, कुछ ना आ रहा हो तो करते रहना इन चीज़ों को, वरना क्वेश्चन को लीव करो और आगे बढ़ो। कोई और तरीका है ही नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ऐसे गिनना है, 4 से 55 तक लिख लेना। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही बेटर। क्या करना उनमें कि ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो कि ना कोई लॉजिक ना कुछ। 2 अंकों की संख्या उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132। 2 अंकों की संख्या, अंकों का स्थान बदला, 73, क्या 110 आ रहा है। 37 और 73 क्या 110 होता है, चेक करो। 37 और 73 क्या 110 होता है, सॉरी 132 है। यहाँ पर कितना है, 132 है। 132, क्या इन दोनों को जोड़ के 132 आ रहा है, ये दिख रहा है 110 आ रहा है। 37 और 73 होता है 110, 132 नहीं आ रहा है। तो दूसरी संख्या देखो 84, अंकों के स्थान पलट दो, कितना हो जाएगा 48, क्या 132 आ रहा है, हाँ 84 48 132 होता है। तो टेक करो और आगे बढ़ो। क्या दे रखा है क्या नहीं, चक्कर में नहीं पड़ो। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किसी संख्या के 3/5 का 1/5 यदि 9 हो तो संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा। भाई साहब बहुत बढ़िया। किसी संख्या के 3/5
5 का 1/5 9 हो तो 3 तियाँ 9, तो k बराबर आ जाएगा 25, 25 तियाँ 75। कौन सी संख्या है? 75। तो इसके अंकों का गुणनफल पूछा है, अर्थात 75 में 7 और 5 का गुणनफल 7 गुणे 5 पूछा है, जो होगा 35। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 200 और 600 के मध्य कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हैं? 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है 4, 5 और 6 के एलसीएम से भी पूर्णतः विभाजित हो। 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा आपको पता होगा। 4, 5, 6 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं 6, ऐसा नंबर लेते हैं जो तीनों लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। जो लीस्ट कॉमन फैक्टर आप खुद ही आता होगा कैसे निकालते हैं। 4 से 60 आएगा, कैसे आएगा? 6 से 60 कट जाएगा, 5 से भी 60 कट जाएगा और 4 से भी 60 कट जाएगा। नहीं आ रहा है तो 4, 5 और 6 ऐसे करके लिखना और निकाल लेना। नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें एलसीएम ऐसे मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। अगर इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 60 आ रहा है, तो 200 और 600 के मध्य कितनी संख्या है? तो 200 यानी कि 6 का मल्टीप्लाई 6 तियाँ करूंगा तो 180, 200 से ऊपर जाना है तो 6 चौक 24। सबसे पहली संख्या कौन सी होगी? 200 और 600 के बीच जाना है, 200 और 600 के बीच जाना है। तो अगर मैं 6 तियाँ 18 कर रहा हूँ तो 180 पहुँच रहा हूँ, लेकिन मुझे 200 से ऊपर जाना है तो 240 करूँगा। फिर अगर मैं 600 कर रहा हूँ, 600 तो पूरा कट रहा है ना, के मध्य पूछा है, 600 नहीं ले सकते आप। 600 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 600 के मध्य पूछा है। तो 6 नेम 54, 540 करना पड़ेगा, 540 करना पड़ेगा। हमने देखा था जिस तरीके से हमने सवाल को पहले भी सवाल को किया है कि अगर यहाँ से 240, 6 तियाँ 18, 6 300 आएगा, फिर 360 आएगा, फिर 420 आएगा। इस तरीके से गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस तरीके से गिन लो। जैसे पहली संख्या कौन सी आ रही है? 240। दूसरी संख्या कौन सी आ जाएगी? 300। फिर कौन सी आ जाएगी? 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48, ठीक है। और 6 नेम 54, 540। और 600 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 600 के मध्य पूछा है। तो एक तरीका तो ये है कि आप नंबर गिन लो कि कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिक करो और आगे बढ़ो। नहीं, यहाँ तो छोटा नंबर है इसलिए गिन लिया ना। हमारा जो तरीका है नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न क्या होता है? लास्ट टर्न माइनस फर्स्ट टर्न अपॉन बीच का डिफरेंस कितना है? 60 प्लस 1। 540 में से 240 निकालेंगे, बचेंगे 300। 300 बटे 60 प्लस 1, ये देगा 5 और ये देगा 1, ये दोनों हो गए 6, ठीक है। ऐसे करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो धनात्मक संख्याओं के योग का वर्ग। दो धनात्मक संख्याएं x प्लस वाई के योग का वर्ग कितना है? 9 का योग का वर्ग कितना है? 9। तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना है? 3 है। अब x प्लस वाई बराबर 3 है तो उन संख्याओं के घनों का योग। तो x प्लस वाई बराबर 3 है तो कुछ मान लो, x बराबर 2 मान लो, y बराबर 1 मान लो। अब को हम तो नहीं मान रहे, ऐसे मत मानो। क्या करोगे? क्या x प्लस वाई बराबर, x को कुछ तो मानोगे, धनात्मक संख्या कुछ भी तो मानोगे, कुछ तो मानोगे। अगर x को मान अब 1 मान लो तो y को 2 मान लो, y को 2 मान लो, कोई भी नंबर 3 हो जाएंगे। अब कह रहा है इनके घनों का योग। 1 का घन 1, 2 का घन 8, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 9। ये दे रखा है ऑप्शन डी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो अंकों की एक संख्या जिसका योगफल 8 है, यदि संख्या में से 18 घटाया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। दो अंकों की संख्या कौन सी है? 44। इसमें से अगर 18 घटा दोगे तो क्या 44 ही मिलेगा? अंकों के स्थान का बदल मतलब अदला बदली करना। बदला बदली करोगे कि 44 मिलेगा? भाई हमको तो नहीं लगता। अगर 35 है, इसमें अगर 18 जोड़ दिए जाएँ, अगर 35 है इसमें अगर 18 जोड़ दिए जाएँ तो क्या हो रहा है? दो अंकों की संख्या जिनका योगफल 8 है, 5 और 3 8 है, ठीक है। यदि संख्या में 18 घटाया जाए, 18 घटाया जाए तो 35 में से 18 निकालोगे तो बचेगा 17। लेकिन बचना कितना चाहिए था? होना कितना चाहिए था? 53। अदला बदली कब होगी? जब 5 इधर और 3 उधर जाएगा। तो इसमें से 18 घटाने पे क्या 53 होगा? नहीं होगा, 17 हो रहा है। अगर संख्या 62 है तो इसमें से अगर 18 घटा दोगे तो कितना मिलेगा? 44। लेकिन मिलनी कितनी चाहिए थी संख्या आपको? 26, क्योंकि इसको पलटोगे तो 2 पहले आ जाएगा और 6 बाद में आ जाएगा। 26 होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। जब 3 गलत हो गए तो चौथे की मजबूरी हो गई। अदरवाइज अब देख लो, 53 में से अगर 18 निकाले तो बचेंगे कितने? 35।
क्या 53 का उल्टा 35 होता है? हाँ होता है। दी गई कंडीशन को ऑप्शन डी फुलफिल कर रहा है। हाँ ऑप्शन डी फुलफिल कर रहा है, तो टिक करो और आगे बढ़ो। हमने बहुत सारे सवाल देखे हैं कि हमने देखा कि 2 अंकों की संख्या, तो हमने कभी भी 2 अंकों की संख्या 10x + y नहीं मानी है। क्यों नहीं मानी है? उसका एक रीजन है, क्योंकि अगर 10x + y मान के करोगे तो समय लग जाएगा बहुत। इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखेंगे तो ऑप्शन को देख के अपनी तिरछी नजर से देख पाएंगे, तो हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या के दोगुने में 5 जोड़ने पर योगफल 21 आता है। अब बताओ ये फार्मूला, संख्या के दोगुने 32 में 5 जोड़ दो, कितना? क्या 21 मिलेगा? नहीं मिलेगा तो खत्म करो कहानी। संख्या के दोगुना 4 में 5 जोड़ दो, क्या 21 मिलेगा? नहीं मिलेगा तो खत्म कहानी। अगर संख्या 8 है तो 8 का दोगुना 16 में 5 जोड़ के 21 मिलेगा? हाँ मिलेगा। जब दी गई कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो टिक करो और आगे बढ़ो। यानी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 99548 की सबसे निकटतम संख्या जो 687 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 687 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो मैं देख पाऊंगा कि 687 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम एक तरीका तो ये है कि 99 548 को भाग करके देख लो, इस तरीके से एलसीएम निकालो, रिमाइंडर निकालो। उससे भी आसान तरीका क्या है? उससे भी आसान तरीका क्या है कि आपको पता है कि 687 से विभाजित हो रहे हैं, तो 687 को अंकों का योग 8 और 6 14 7 21, अंकों का योग कितना है? 21। अगर अंकों का योग 21 है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है? हाँ है। ये नंबर 3 से डिविजिबल है? हाँ है। क्या 9 से डिविजिबल है? ये संख्या के अंकों का योग अगर 21 है, संख्या के अंकों का योग 21 है, तो ये 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल नहीं है। तो जो नंबर हो, ऊपर जो नंबर होगा जैसे 99 99481, ये नंबर अगर 687 से डिविजिबल है, तो अगर ये 3, इसमें 3 का फैक्टर है तो इसमें भी 3 का फैक्टर होना चाहिए। अगर इस नंबर में 3 का फैक्टर नहीं है तो इस नंबर से कैसे कट जाएगा? तो हमने देखा कि इसमें तो 3 का फैक्टर है, इसको चेक करते हैं। 9 9 कट जाएंगे, 8 और 4 12 और 1 13, संख्या के अंकों को नहीं कट रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं इसको। 9 और 9 18, ये तो कट जाएंगे। 5 और 5 10, ये भी नहीं कट रहा। ठीक है, इसको देखते हैं। 9 9 18 और 6, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 5 और 1 6, ये भी कट जाएगा। ठीक है, और 9 9 18, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ मैं, 99615, ये एक नंबर है। ये नंबर क्या 687 से कटेगा? तो हमें पता है कि इस संख्या है जो ऊपर संख्या दे रखी है, अगर इसमें 3 का फैक्टर है तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, और इसमें भी 3 का फैक्टर है तो भी 3 संख्या से कट। पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, हम लोग कंफर्म पे नहीं चल रहे हैं, पॉसिबिलिटी पे चल रहे हैं। और अगर मैंने इसको देखा कि इसमें 3 का फैक्टर है और इसमें 9 9 18 18 और 6 24 और 1 25, 9 9 18 18 6 24 और 1 25 और 5 30, अर्थात संख्या के अंकों का योग कितना है? 30। तो इसमें भी 3 का फैक्टर है और 687 इसमें भी 3 का फैक्टर है, तो ये संख्या तो कट सकती है। अब इसको चेक कर लो, क्योंकि आप इसको चेक करना पड़ेगा ना, आपको टिक थोड़ी कर दोगे आप। 9 9 18, ये हो गया 5 और 4 9, अर्थात जो ये नंबर है, ये जो नंबर है 99540, ये नंबर 687 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? अब 2 चीज़ें आ रही हैं, ये दोनों तो ऑप्शन आपने हटा दिए कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब बात आती है कि इन दो में से कौन सा कैसे हटाओगे, ऑप्शन को एलिमिनेट आप कैसे कर पाओगे? एक बात बताना तसल्लीपूर्वक कि इसमें तो 3 का फैक्टर है ना, ये नंबर क्या है? 3 गुणे समथिंग समथिंग, ये नंबर क्या है? 3 गुणे समथिंग। और 9 9 18 और 5 5 और 4 9, 9 9 18 5 23 और 4 27, ये नंबर क्या है? 9 गुणे समथिंग समथिंग। समझ लो बात को बहुत अच्छे से, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये नंबर जो है ये क्या है? 9 गुणे समथिंग समथिंग, या 9 गुणे 22 मान लो, और ये 3 गुणे x, तो ये नंबर इससे कैसे कट जाएगा? ये नंबर ऐसे नंबर से कटेगा जिसमें 9 हो। ये नंबर, इन छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उलझ जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं बच्चे कि इनको करना कैसे। ये जो नंबर है इसमें 9 का फैक्टर है, ये जो नंबर है इसमें 9 का फैक्टर है, और जिस नंबर से भाग देना है उस नंबर में 9 का फैक्टर नहीं है। ये जो नंबर है 99540, इसमें 9 का फैक्टर है, और जो नंबर दे रखा है 687, इसमें 9 का फैक्टर नहीं है, तो ये नंबर इससे डिविजिबल नहीं हो सकता। अर्थात 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है, और मजबूरी है इसीलिए हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को करने में 5 से 7 सेकंड लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी क्लियर रखोगे, आपको पता है कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, आपको पता है कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना इस क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट लगेगा कम से कम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिना पेन के यूज करे क्वेश्चन को करना सीखो। 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्या। 6 से विभाजित होने का मतलब है 6 के फैक्टर 2 और 3 दोनों से विभाजित होने चाहिए। ये नंबर 2 से विभाजित नहीं हो सकता, इसलिए गलत हो गया। ये नंबर 2 से विभाजित नहीं हो सकता, इसलिए गलत हो गया। अब 2 से विभाजित क्यों नहीं हो सकता? भाई सब सम संख्या नहीं है, सीधी सी बात है। अब 3 से विभाजित होने चाहिए। 6 और 6 12 और 1 13, 3 से विभाजित नहीं होगा इसलिए गलत हो गया।
चौथे करेक्ट होना उसकी मजबूरी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वस्तु X का मूल्य 40 रुपये प्रति वर्ष बढ़ता है और वस्तु Y का मूल्य 15 रुपये प्रति। एक बात बताना, X का मूल्य प्रति वर्ष कितना रुपये बढ़ रहा है? 40। और Y का मूल्य कितना बढ़ रहा है? Y का मूल्य प्रति वर्ष बढ़ रहा है 15 रुपये। तो हम देख पा रहे हैं कि X और Y को एक साथ बढ़ाया जाए तो दोनों के मूल्य में डिफरेंस कितना आएगा? 25 रुपये। नहीं, कैसे? X का मूल्य एक वर्ष में कितना बढ़ा? 40 रुपये। और Y का एक वर्ष में कितना बढ़ा? 15 रुपये। तो हम देख पा रहे हैं कि एक वर्ष में, एक साल में 25 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। एक साल में कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? 25 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। और 1998 में X और Y के मूल्य कितने थे? 420 और 630। एक बात बताओ, 1998 की बात हो रही है, तो 1998 में जो X और Y के मूल्य कितने हैं? 420 और 630। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 210 रुपये। 1998 की बात करें, 1998 की बात करें तो इन दोनों के मूल्य में X और Y के मूल्य में कितना अंतर है? 210 रुपये। तो किस वर्ष X का मूल्य 40 रुपये अधिक होगा? अर्थात X का मूल्य इसके Y के बराबर तो हो ही हो। X का मूल्य कम है ना, 420 है, Y का मूल्य कितना है? 630 है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि X का मूल्य Y के बराबर तो पहले हो, पहले तो बराबर होगा तभी तो आगे जाओगे। जैसे अगर हम किसी को ओवरटेक करते हैं तो पहले हमारी स्पीड उस स्पीड के बराबर होती है। जैसे हम किसी को ओवरटेक कर रहे हैं रोड पे, तो क्या करेंगे कि हम पहले कम से कम उतनी स्पीड तो लाएं जितना आगे वाला चल रहा है, पहले उसकी स्पीड लाएं। अगर उसको ओवरटेक करना है तो अपनी स्पीड और बढ़ाएं। इसका मतलब ये साफ साफ हो रहा है कि 420 रुपये था X का मूल्य और Y का मूल्य 630 रुपये, तो 210 रुपये का, पहले तो ये 210 रुपये का जो बीच में डिफरेंस आ रहा है इसको कंप्लीट करो ना, उसके बाद ही तो 40 करोगे। तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों के जो डिफरेंस है यानी अर्थात 250 रुपये का जो बीच का डिफरेंस है उसको खत्म करना है। तो X जो है एक साल में कितना बढ़ता है? 25 रुपये। कैसे? X बढ़ता है 40 रुपये, Y बढ़ता है 15 रुपये, तो X प्रति वर्ष 25 रुपये ज़्यादा बढ़ रहा है Y से। और ये 250 रुपये के गैप को कितने सालों में खत्म कर पाएगा? समझो, कॉन्सेप्चुअल समझो, रटो मत कुछ भी। मैं फार्मूले से करा सकता हूँ, लेकिन फार्मूले से सिर्फ यहाँ पर मजा आएगा क्वेश्चन क्लास में करते हुए, आप एग्जाम में नहीं कर सकते। कौन कौन से क्वेश्चन की क्या क्या फार्मूला लगाओगे, यहाँ वैल्यू चेंज कर दिया तो नए फार्मूले रटने बैठ जाओगे, नहीं बैठना है हमको। अब बहुत चीज़ें अच्छे समझे कि X जो है वो 25 रुपये, X जो है एक साल में Y से 25 रुपये ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, X जो है एक साल में Y से 25 रुपये ज़्यादा हो जाता है। और X और Y के बीच का डिफरेंस इस समय कितना है? 210। लेकिन X को 40 और बढ़ाना है, अर्थात उन दोनों के बीच का जो खाई है, जो डिफरेंस है वो कितना है? 250 रुपये। एक साल में डिफरेंस गैप कर पा रहे हो आप 25 रुपये का, तो आपको कितने साल लग जाएंगे? आपको लग जाएंगे 10 साल में। तो 10 साल मतलब 1998 में थे, 1998 में अगर 10 साल जोड़ दिए हैं तो 2008। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किसी खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां तथा नीचे से 84वां था। आपने देखा होगा कि क्लास में अगर बच्चे बैठे हैं, या मान लीजिए ये 4 बच्चे बैठे हैं सीट पे, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्थान देखूं तो यहाँ इसका स्थान देखूं तो इधर से दूसरा, इधर से दूसरा, और इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, तो कितने हो गए? 5। इधर से दूसरा, इधर से तीसरा, कितने हो गए? 5। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल में कितने बैठे हैं? 4। हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इधर से कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा। इधर से कौन सा है? तीसरा। इधर से कौन सा है? दूसरा। ये भाई साहब तो 5 हो रहे हैं, ये तो 4 ही हैं। ऐसे ही हम इसकी बात करें, इधर से कौन सा है? चौथा। इधर से कौन सा है? पहला। तो इधर से बात करें फिर भी 5 हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को, ये रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है, रीजनिंग में मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए, लेकिन यहाँ पर आपको पता भी छोटी छोटी चीज़ों की प्रैक्टिस बैच है। यहाँ पर ये फ्रेशर वाला बैच नहीं है कि हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को बताया जाए, लेकिन फिर भी मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ कि यहाँ पर इस सवाल को बहुत अच्छे से कह रहा है कि यहाँ से चौथा स्थान, यहाँ से पहला स्थान, तो कितने हो गए? नंबर ऑफ देखे जाए तो प्लेस कौन सा जाए? तो 6। लेकिन नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? नंबर ऑफ पर्सन है 4। इस तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है, इधर से कहा जाए 12वां, इधर से कहा जाए 12वां, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? 23 के होंगे। नंबर ऑफ प्लेस देखा जाए, यहाँ से देखो 12वां, इधर से देखो 12वां, तो नंबर ऑफ जो प्लेस है, इधर से 12वां स्थान, इधर से 12वां स्थान, 24। लेकिन नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? 23। एक कम क्यों होगा? क्योंकि अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको देखो, इधर से पहला, इधर से चौथा, तो नंबर ऑफ प्लेस कितने हैं? 5, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 4। ऐसे ही क्वेश्चन ने कहा है कि ऊपर से नीचे से बातें किचन, लेफ्ट और राइट कर लो, ऊपर और टॉप और बॉटम कर लो। एक तरफ से 84वां और एक तरफ से 8वां, तो ये कितना हो रहा है? 92। नंबर ऑफ प्लेस कितने हो रहे हैं? 92, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? एक कम। क्यों होंगे? क्योंकि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो यहाँ पर कि क्यों होंगे। आप फिर से देख लो बहुत तसल्लीपूर्वक। अगर इसकी बात करें तो इधर से दूसरा, इधर से
तीसरा, तो नंबर ऑफ प्लेस कितने हो रहे हैं 5, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 4। ऐसे ही कोई नंबर बहुत सारे बना दिए जाएं, तो इधर से 8वां, इधर से 84वां, तो कितने हो रहे हैं 92। ये नंबर ऑफ प्लेस हो रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन नहीं। नंबर ऑफ पर्सन क्या होगा, एक कम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।